नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 7 अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम लोग अभी तत्काल एंट्री का पोजीशन बना सकते हैं। तो हम लोग कंपनी में किसी कंपनी में हम लोग को शेयर्स बाई करना है तो उसका पहले हम लोग को बताया जाता है कि वैल्यूएशन उसका चेक किया जाए। तो वैल्यूएशन चेक करने का पहला पैरामीटर जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोला जाता है कि जितना कम हो उतना अच्छा होना चाहिए, वो कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। और फिर एक और होता है कि बुक वैल्यू उसका कम होना चाहिए। जो शेयर प्राइस चल रहा है बुक वैल्यू से जनरली कम ट्रेड करेगा तो कंपनी में हम लोग एंट्री कर सकते हैं, उसका शेयर्स परचेस कर सकते हैं। कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से अपने कम चल रही है, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है दोस्तों। जैसे हम प्रूव करते हैं, जैसे ओएनजीसी का शेयर आप देखिएगा, आईओसी का देखिएगा, जितना भी पीएसयू स्टॉक्स का शेयर्स आप देखिएगा वो जनरली बुक वैल्यू के बिलो ट्रेड कर रही है, लेकिन वो उन्होंने बहुत पिछले 5 साल 10 साल में अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इसमें करने से हम लोग को कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। और ये पीई का रेशियो भी बहुत ही कंट्राडिक्टरी होता है दोस्तों। जैसे पीई का रेशियो अगर एशियन पेंट्स का बात किया जाए, जैसे हम लोग एशियन पेंट्स का पीई का बात करेंगे तो लगभग इसका पीई चलता है आपका 111 के करीब, लेकिन एशियन पेंट्स एक मल्टी बैगर है, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। उसी तरह डीमार्ट का भी बात करेंगे तो डीमार्ट भी इसका भी पीई हमेशा 100 प्लस ही चलता है, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा रिटर्न और ग्रोथ शो किया है। तो हम लोग सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग शेयर्स में एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में बस 4 चीजों का ध्यान रखेंगे। वो है आपका सेल्स ग्रोथ पहले होना चाहिए कंपनी में, पहला तो है सेल्स ग्रोथ, दूसरा प्रॉफिट ग्रोथ, और तीसरा हम लोग देखेंगे दोस्तों आरओई कंपनी का 15% से अबव होना चाहिए, और चौथा आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15% से लास्ट 5 इयर्स में अच्छा होना चाहिए, 15% से अबव। और हम लोग ग्रोथ के पैरामीटर्स पे हम लोग जज करेंगे किसी को शेयर को। अगर उसमें ग्रोथ या उसमें आने वाले समय में हम लोग को अच्छा खासा बढ़ोतरी उसके प्रोडक्ट्स बिकने में या सर्विसेज में देखने को मिलेगा तो ऐसा शेयर्स में हम लोग एंट्री करेंगे। तो हम लोग अब चलेंगे जीरोधा के चार्ट पे दोस्तों। हम लोग देखेंगे कि किस किस शेयर्स में अभी एंट्री का पोजीशन बन रहा है बेस्ड ऑन 20 EMA, मतलब 20 का मूविंग एवरेज एंड 200 का मूविंग एवरेज हम अपने लास्ट वीडियोस में भी बता चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों। स्टॉक जो हमने आपके लिए रखा है दोस्तों, जिसमें तत्काल एंट्री हम लोग बना सकते हैं, वो है अमराजा बैटरीज। अमराजा बैटरीज के बारे में बता दें कि कंपनी एमेरॉन और पावर जोन प्रोडक्ट्स जो इसका ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स है वो बेचती है। और कंपनी का लिथियम आयन का भी अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है जिसमें लिथियम आयन का प्रयोग होता है वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। अभी रिसेंटली तिरुपति में अपना प्लांट डाली है और कंपनी में ग्रोथ अच्छा है और आरओई आरओसी दोनों 15% से अबव है। तो हम लोग बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस हम लोग एंट्री का पोजीशन लेते हैं तो हम लोग को 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक 20 EMA मतलब 20 का मूविंग एवरेज चाहिए जो ब्लू लाइन आपका शो कर रहा है, और एक 200 का मूविंग एवरेज जो आपका पिंक लाइन शो कर रहा है, और ये जो लाइंस है बेसिकली पिवट पॉइंट्स है। तो तीनों आप लोग स्टडी सेक्शन में जीरोधा का चार्ट पे जाइएगा और तीनों इंडिकेटर्स को लगा लीजिएगा। अब हम लोग लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं कि एक थंब रूल होता है कि अगर जनरली हम लोग 200 का जो मूविंग एवरेज जो आपका पिंक लाइन शो कर रहा है उसके अगर नीचे या उसके करीब में हम लोग बाई करेंगे तो हम लोग को रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो जैसे देखिएगा लास्ट ईयर अमराजा बैटरी का जो प्राइस आया था दोस्तों वो 400 के करीब आया था। अगर कोई यहाँ पे बाई करना चाहते अगर इस पिवट पे, पिवट बेसिकली बताता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर प्राइस नीचे या डाउन ट्रेंड में रहेगा तो आपको प्राइस को सपोर्ट करेगा, और अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देगा। तो हम लोग एंट्री का पोजीशन कुछ पहले हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज इंक्लाइंड होते जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एवरेजिंग करेंगे। हम लोग कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग का कंसेप्ट जो आप लोग पढ़े हैं कि प्राइस नीचे जाएगा तो हम लोग बाई करेंगे, तो वो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अप ट्रेंड में बाई करेंगे। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में आए पहला तो 200 के करीब कुछ क्वांटिटीज बाई कीजिए, कुछ 200 के नीचे करिए, और फिर जब एवरेजिंग का बात है तो 20 का लाइन जब इंक्लाइंड हो जाए तो आप लोग बाई करते जाइए। जैसे देखिएगा एक हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। जैसे ही आप इनगल्फिंग कैंडल का आप नाम सुने होंगे चाहे नहीं सुने होंगे,
एक छोटा कैंडल बनना चाहिए और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए बगल में। अगर ऐसा केस बनता है, अगर ग्रीन कैंडल बड़ा होता है और बगल वाला कैंडल रेड हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर बड़ा बगल वाला आपका ग्रीन रहेगा तो हम लोग वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, अपने पोजीशंस को बढ़ाएंगे। तो जैसे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका एक इनगल्फिंग कैंडल बनता है, यहाँ पे आपका एक इनगल्फिंग कैंडल बनता है, यहाँ भी आपका एक इनगल्फिंग कैंडल बनता है। उसी तरह आप लोग एंट्री का पोजीशन बढ़ाते जाइए जब तक कि प्राइस 200 का मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा दूर चला ना जाए, तब तक हम लोग एंट्री बढ़ाते रहेंगे। और जैसे ही प्राइस ऊपर चला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 50% अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तब जाके रिटर्न हम लोग को जनरली जितना रिटर्न मिलता है उससे भी बहुत ज़्यादा डबल या 50-60% ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अमराजा बैटरीज का प्राइस अभी हम लोग कहाँ देख रहे हैं दोस्तों, तो प्राइस अभी 200 का मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। जैसे देखिएगा, ये आपका 200 का लाइन है आपका, और प्राइस आपका यहां चल रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइस बहुत ज्यादा नीचे है। तो प्राइस बहुत ज्यादा नीचे होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, ऐसा में हम लोग कुछ पोजीशन में अपना एंट्री लेंगे। जनरली हम लोग को मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 स्टॉक्स बाई करना है तो 3-4 क्वांटिटीज अभी बाई कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आपके अपने जजमेंट पे है। और फिर जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइन हो जाएगा, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना लेगा और प्राइस इस पे जैसे ही आते रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। कब करेंगे, जब इनगल्फिंग कैंडल बनते जाएगा हम लोग बाई करते जाएंगे। और यही मेथड आप लोग फॉलो करिएगा हर स्टॉक में, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। अब नेक्स्ट स्टॉक है हमारा दोस्तों बंधन बैंक। बंधन बैंक के बारे में बता दें कि इस कंपनी में ग्रोथ बहुत ही शानदार है। माइक्रो फाइनेंस का बेसिकली बिजनेस करता है बंधन बैंक, और इसका जो पोर्टफोलियो है जनरली माइक्रो फाइनेंस से बहुत ज़्यादा बैंकिंग करती है। तो इसमें अभी देखिएगा कि चार्ट पैटर्न आपका डब्ल्यू पैटर्न की तरह हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये 200 का लाइन है और प्राइस जनरली कहाँ है दोस्तों, इसके नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है। और हमारा बगल में पिवट पॉइंट भी था ऊपर में, तो उसके भी करीब है। और ये दोनों प्राइस सेम है और ये डब्ल्यू पैटर्न्स के फॉर्मेशन है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इसका क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। बंधन बैंक क्योंकि बैंक है इसलिए इसका आपको ROE 15% से कम देखने को मिलेगा, लेकिन ग्रोथ के पैरामीटर्स पे बंधन बैंक बहुत ही शानदार है। तो आप कुछ एंट्री यहाँ बना सकते हैं। और जैसे ही ये 20 का लाइन इंक्लाइंड होता है तो आप हर डिप्स, जो हम डिप्स बताए हैं वो ऐसा डिप्स नहीं कि एक दिन घटेगा प्राइस तो हम लोग खरीदेंगे। हम लोग बेस्ड ऑन जो इनगल्फिंग पैटर्न बनता है कैंडल स्टिक्स से, उससे हम लोग एंट्री करेंगे तो हम लोग को परफेक्ट एंट्री मिलेगा और हम लोग ट्रैप नहीं होंगे। तो बंधन बैंक भी आप लोग अपने रडार पे रख सकते हैं। थर्ड स्टॉक जो हम रखे हैं HDFC लाइफ। HDFC लाइफ बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करती है और कंपनी बहुत ही शानदार है। HDFC ग्रुप का इसमें बैकिंग है। और हम लोग इसमें एंट्री का बात करें तो अभी ये प्राइस चल रहा है 200 के मूविंग एवरेज के करीब। तो हम लोग दो केस में एंट्री के लिए बोले थे दोस्तों। पहले तो 200 के मूविंग एवरेज के करीब आएगा तो बाई करेंगे कुछ क्वांटिटीज, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि ऊपर से प्राइस अगर आ रहा है, मान लीजिए 200 का मूविंग एवरेज ये था, प्राइस यहाँ था, तो प्राइस करेक्शन दिखाया। हम तो हमेशा बताते हैं कि 200 डेज के ऊपर अगर बाई कीजिएगा तो ट्रैप्ड हो जाइएगा, क्योंकि प्राइस करेक्शन दिखा सकता है। तो जैसे ही 200 के करीब आएगा तो हम लोग कुछ क्वांटिटीज बाई करना पसंद करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है कि यहाँ से टर्न लेगा कि नीचे जाके टर्न लेगा। अगर नीचे आएगा तो और क्वांटिटीज हम लोग बाई करेंगे, लेकिन हम लोग डाउन ट्रेंड में बाई नहीं करेंगे। हम लोग बेसिकली पिवट्स पे बाई करेंगे, सपोर्ट जहाँ पे उसको मिलेगा हम लोग वहाँ पे बाई करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब समझ में आ जाएगा। एक आध वीडियो देखने से सोचिएगा कि हम लोग पूरा ट्रेंड हो जाए तो ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। आप लोग को बहुत सारा चार्ट में जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे 200 डेज के मूविंग एवरेज पे देख रहे हैं कि बहुत दिन से HDFC लाइफ क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों, देख रहे हैं आप। तो अभी आप थोड़ा सा इसमें वेट कर सकते हैं एक या दो दिन, क्योंकि हम लोग अभी कंफर्म नहीं है कि प्राइस नीचे आने वाला है कि ऊपर जाने वाला है। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए एक दो दिन। अगर ऊपर का कैंडल अगर अच्छा बनाता है, अगर बड़ा सा एलिफेंट कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनाएगा जिसका विक्स थोड़ा छोटा होना चाहिए,
तो हम लोग इसमें एंट्री का पोजीशन ले सकते हैं। आप लोग इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। इसका भी ROE ROC दोनों 15% से ऊपर है और इंश्योरेंस सेक्टर का फ्यूचर आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही अच्छा है। इंडिया में बहुत ही अंडर पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस सेक्टर का, और तो हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसमें 1-2 दिन आप वेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हम लोग रखे हैं, हमारा FMCG सेक्टर का लीडर हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके बारे में तो ज़्यादा बताने का भी ज़रूरत नहीं है। इसका ROE ROC दोनों 15% से ऊपर चलता है और रिटर्न भी अच्छा खासा जनरेट करके देती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्राइस का। तो 200 डेज के करीब आया था दोस्तों। देखिए, जब भी प्राइस 200 डेज के करीब आता है तो ऊपर जाने का शूट करने का कोशिश करता है। तो इसलिए 200 डेज के मूविंग एवरेज पे जनरली कुछ स्टॉक्स आप लोग बाई कीजिए जो आपका फेवरेट स्टॉक्स है, जो बेस्ड ऑन ग्रोथ पैरामीटर्स ROE ROC ये सब चेक करके और हम लोग बाई करेंगे। तो जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आया, देखिए एक बड़ा सा कैंडल बनाता है और 20 का मूविंग एवरेज जो ये था इसको ब्रेक कर देता है। तो एक पिवट, जो हमारा पिवट पॉइंट भी था, उससे भी अब प्राइस ऊपर जाने का कोशिश करने लगा। तो इसमें कुछ आप लोग एंट्री ले सकते हैं बेस्ड ऑन आपका जितना बजट है। आप थोड़ा ही एंट्री लीजिए। बेसिकली हम लोग SIP ही करेंगे, कोई लमसम हम लोग को करने का जरूरत नहीं है। और जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाता है और हम लोग को डिप्स इसमें देखने को मिलते रहता है अप ट्रेंड में, हम लोग अपने क्वांटिटीज को इंक्रीज करते जाएंगे। कभी भी डाउन ट्रेंड में बाई नहीं कीजिएगा। जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा था दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा है और नॉर्मल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो आपको यूट्यूब पे नॉर्मल गाइड भी बताते रहते हैं कि डाउन ट्रेंड में आप लोग जैसे ही डिप आए बाई कीजिए। वो क्लैरिटी नहीं रखते हैं कि बाई ऑन डिप्स एंड इन अप ट्रेंड करना चाहिए, ना कि बाई ऑन डिप्स इन डाउन ट्रेंड। तो ये डाउन ट्रेंड्स में आप लोग खरीदारी कीजिएगा तो आपका 20% निगेटिव चला जाएगा। आप पैनिक करके स्टॉक्स में या तो सेल कर दीजिएगा या फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। इसीलिए हम लोग अप ट्रेंड में बाई करेंगे, बाई ऑन डिप्स का मेथड लगाएंगे बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस। तो इस कंपनी को भी आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी जो हम रखे हैं दोस्तों, ITC बेसिकली टोबैको और आपका आशीर्वाद आटा ये सब बनाने वाली कंपनी है। और ITC के बारे में भी बताने का जरूरत नहीं है, जिसका ROE ROC दोनों शानदार है। डिविडेंड येल्ड भी लगभग 5% से ऊपर है। तो कंपनी तो शानदार है, लेकिन बेसिकली इस पे सिगरेट्स का जो बिजनेस कंपनी करती है, इसका मेन रेवेन्यू सिगरेट से आता है लगभग 50% के करीब। तो उसके कारण क्या होता है, इसका जो सेंटीमेंट है वो निगेटिव बना रहता है कि कब इस पे गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, कब क्या कर दे। तो इसी कारण से इसका शेयर प्राइस ज़्यादा बढ़ता नहीं है। 4-5 सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ITC में का जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि हम अपने इस टैग को हटाएं, और इसीलिए FMCG सेक्टर में वो ज़्यादा अपना इनफ्लो बढ़ा रही है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। तो अब हम लोग ITC में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी इसमें जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो हम लोग का भी ITC में कुछ पोजीशन बनाने का बनता है। तो देखेंगे कैसे हम लोग इसमें पोजीशन में एंट्री लेंगे। तो देखिए 200 डेज का मूविंग एवरेज का मैजिक, जैसे ही 200 के करीब आया, प्राइस ऊपर से आ रहा था, एक सपोर्ट इसको मिलता है, फिर ऊपर जाने लगा। तो ये हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज तो देख लिए। और हम लोग एंट्री कब लेंगे, तो पहला तो एंट्री यहाँ बनता था, तो हम लोग तो कुछ लेट हो चुके हैं। लेकिन देखिएगा जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइंड होना अब शुरू हो गया बेसिकली, तो अब क्या होता है कि हम लोग जैसे ही एक बड़ा सा इनगल्फिंग कैंडल बनेगा, अभी तो बहुत छोटा सा बना है एक कैंडल, अभी आप लोग इसमें वेट कीजिए, क्योंकि देखिएगा यहाँ रेजिस्टेंस है, यहीं से प्राइस आपका बार बार नीचे आ रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, प्राइस ऊपर चला जाता है, एक अच्छा सा एलिफेंट कैंडल जो ग्रीन होना चाहिए, थोड़ा बड़ा जनरली, तो हम लोग वैसे कैंडल्स के बाद एंट्री करेंगे और हर जो इनगल्फिंग पैटर्न बनेगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, अपना पोजीशन को बढ़ाएंगे। लेकिन अभी इसमें वेट कीजिए कुछ दिनों तक, क्योंकि ये प्राइस को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। लगभग प्राइस है 213, चाहे 215 भी मान सकते हैं। 1-2 रुपया का प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे पीछे होते रहता है। लेकिन जनरली हम लोग इस लाइन को मानेंगे कि ये रेजिस्टेंस है। अगर इसके बाद स्टेबल हो जाता है प्राइस, तो एक अच्छा अपमूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो ITC भी अपने रडार पे रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट कंपनी जो हम रखे हैं दोस्तों, वो है बजाज ऑटोज। बजाज ऑटो, जो पल्सर का नाम सुनते ही आना चाहिए कि पल्सर बनाने वाली कंपनी है बजाज ऑटो। तो हम लोग बजाज ऑटो में कैसे एंट्री करेंगे, अभी 200 डेज का जो मूविंग एवरेज चल रहा था,
प्राइस उसके करीब आ चुका है। बहुत ही अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे प्राइस को बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था, उससे प्राइस बहुत ही करेक्ट होके 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। अभी हम बता रहे थे दोस्तों डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करिएगा। जैसे यहाँ से प्राइस जब आया तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, डाउन ट्रेंड में खरीदारी कर रहे होंगे और उनका पोर्टफोलियो लगभग 20% के नेगेटिव चला जा चुका होगा। लेकिन हम लोग अपने जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, हम ऐसा मेथड बता रहे हैं कि आप ट्रैप बहुत ही रेयर केस में होइएगा। मान लीजिए 10% का हम मान सकते हैं कि 10% बार आप ट्रैप होइएगा, लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ट्रैप नहीं कहलाएगा। कुछ हम लोग वेट कर लेंगे तो हमारा प्राइस मैनेज हो जाएगा। तो अभी देखिएगा 200 डेज के करीब आ चुका है। अगर एक अच्छा कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है, अगर 20 का लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम लोग इसमें एंट्री कुछ पोजीशन बना लेंगे और जैसे ही इंक्लाइंड होगा तो हम लोग इस पे अप ट्रेंड में बाय ऑन डिप्स लगा देंगे इंगल्फिंग पैटर्न देख कर। तो बजाज ऑटोस भी अभी आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। इस कंपनी भी शानदार है और आरओई आरओसी दोनों 15% से अबव है। लास्ट कंपनी जो हम रखे हैं दोस्तों वो है मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस बेसिकली गोल्ड लोन्स का काम करती है और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में भी है। और माइक्रो फाइनेंस का भी प्राइस अभी जो चल रहा था वो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है। तो जैसे ही हम लोग को एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके बाद आप लोग एंट्री इसमें थोड़ा सा पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि देखिएगा प्राइस एक बहुत ही अच्छा डिप करेक्शन शो कर चुका है और ये करेक्शन बेसिकली एक वर्टिकल फॉल है। वर्टिकल फॉल कब आता है दोस्तों? जब प्रमोटर्स सेल करते हैं, चाहे FIS DIS, कुछ पैनिक सेलिंग आता है, चाहे कुछ न्यूज आता है, तो वर्टिकल फॉल देखने को मिलता है। जनरली वर्टिकल फॉल ज्यादा लास्ट नहीं करता है, इसी कारण से इसमें एंट्री का पोजीशन अभी बन सकता है। अभी देखिए लास्ट डे हैमर कैंडल भी बना है जो कि बुलिश सिग्नल शो करता है। अगर एक ग्रीन कैंडल अगला दिन हम लोग को देखने को अच्छा मिलता है तो हम लोग एंट्री इसमें ले सकते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस हर पैरामीटर्स पे बहुत ही शानदार है। इसका सेल्स ग्रोथ भी लगभग 30% से ऊपर है। आरओई आरओसी दोनों भी 15% से ऊपर है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो मनप्पुरम फाइनेंस वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज है और ये डॉली खन्ना जी जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, तो इसको आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो होप आप लोग को आज वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम हर सैटरडे या संडे को कोशिश करेंगे कि एक ऐसा ही वीडियो लाते रहें कि ताकि आप लोग को स्टॉक्स जो एंट्री लेने में आप लोग को मदद हो सके, क्योंकि मेन प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर को यही आता है कि स्टॉक्स में कब एंट्री लें। स्टॉक तो सब कोई बता देगा, ये स्टॉक लीजिए वो लीजिए, लेकिन बेसिकली एंट्री और एवरेजिंग आपको कोई नहीं बताएगा। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, बहुत ही फायदा होगा।